जी वृंदावन से आए, कथा सुना रहे हैं, हम सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद पा करके आएंगे। शब्द बुद्धि नहीं, मन में ये धारण करके आइए कि आप भुसावल में एक सूक्ष्म वृंदावन प्रकट हुआ है, वहां जा रहे हैं और वहां जाकर के व्यास जी जो बोल रहे हैं वो शब्द नहीं है, वो साक्षात कृष्ण हैं और वो कृष्ण ही हमारे कर्ण रंध्र से भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ये भावना जैसे ही आप धारण करके कथा में बैठेंगे, नेत्र खुल नहीं पाएंगे आपके, अविरल अश्रुधार गिरने लगेगी, रोम रोम पुलकित हो जाएगा। कथा के प्रति शब्द बुद्धि नहीं, नाम के प्रति आपसे कहा जाता है कि नाम जपो, आप नाम जैसे ही बोलते हैं, नाम बोलते ही आपके उसके प्रति अक्षर बुद्धि होती है, अक्षर नहीं चैतन्य। जब आप कहो हरे कृष्ण तो आपके नेत्रों में ठाकुर जी का वह अद्भुत रूप प्रकट होना चाहिए। हरे कृष्ण दूसरी बार कहो तो दूसरा रूप प्रकट होना चाहिए। कृष्ण कृष्ण तो भिन्न भिन्न ठाकुर जी के अनन्य रूप प्रकट होने चाहिए। हरे हरे उनकी जय हो जय हो। फिर हरे राम 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 हरे हरे। जितनी बार ठाकुर जी का नाम उच्चारण करें उतनी बार एक छवि प्रकट होती है चित्त में, तो आपका नाम जपना सार्थक है। नहीं तो रट्टू तोता की तरह बन जाओगे। ठीक है, हमारे मानस जी में कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। आप कुभाव से भी नाम जपोगे तो नाम कल्याण तो करेगा, पर इतना समय नाम जप में व्यतीत कर रहे हो तो फिर उस नाम को विधि से जपिए। जब नाम उच्चारित हो तब चित्त में छवि आनी चाहिए। तब चित्त में स्वरूप आना चाहिए। चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के प्रति, जड़ बुद्धि नहीं। आप लोग कहते हैं, कई बार लोग मिलते हैं, महाराज जी सेवा का कोई नियम बताइए। हम ये कहते हैं ठाकुर जी को जिस दिन आप चैतन्य मान लेंगे उस दिन आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सेवा का नियम क्या है। चैतन्य स्वरूप ठाकुर जी का अपने आप सेवा कराएगा आपसे। वह व्यवहार, वह स्वभाव ठाकुर जी के प्रति जो आपका बन गया, वो अपने आप आपसे सेवा निवृत्त आपको सेवा में पहुंचाता रहेगा। वैष्णवों के प्रति मानव बुद्धि नहीं, वक्ता के प्रति मानव बुद्धि नहीं, गुरु के प्रति मानव बुद्धि नहीं, उनके प्रति हरिजन बुद्धि। ये ठाकुर जी के जन हैं, ये ठाकुर जी ही हैं, ऐसी भावना चित्त में आ जाए। चैतन्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नामदेव जी महाराज रोज विट्ठल भगवान का दर्शन करने जाते थे। अब ये स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में आए हैं तो विट्ठल भगवान की याद तो रोज ही आएगी मुझको, इसके लिए मुझे रोकिएगा नहीं। क्यों रोकेंगे, आप लोग तो सब यहीं के हो। पर फिर भी कोई कहे यहां से तो बहुत दूर है। भैया प्रेम जब होता है ना तो वो देश भी अच्छा लगता है जहां प्रेमी रहता है। प्रेम जब होता है ना तो उस नगर में पहुंच जाना भी अच्छा लगता है जिस नगर में प्रेमी रहता है। प्रेम जब होता है, प्रेमी भले ही ना दिखे लेकिन उसके घर का रास्ता ही अच्छा लगता है कि ये रास्ता कितना सौभाग्यशाली मेरे प्रेमी के यहां जाता है। प्रेम जब होता है तो प्रेमी को यदि गुलाब प्रिय तो हमको कहीं गुलाब दिख जाता है, हमको अच्छा लगने लगता है। प्रेमी को यदि नीला रंग प्रिय, हमको कहीं नीला दिख जाता है तो उससे प्रेमी की याद आने लगती है।
भले ही यहां से पंढरपुर बहुत दूर है, पर है तो ये उन्हीं का ही नगर, उन्हीं का ही क्षेत्र है महाराष्ट्र। कहां तक कहें, जब प्रेम होता है तो वायु के प्रति भी ऐसी भावना होने लगती है कि निश्चित ही ये वायु उसका स्पर्श करके आई होगी और मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं। महाराष्ट्र में आए हैं तो पंढरीनाथ भगवान का सहज स्मरण होना स्वाभाविक है। हमारे श्री भाई जी बोलते हैं, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश। ये देश महाराष्ट्र पंढरीनाथ जी का है। यहाँ उनका सहज स्मरण होना स्वाभाविक है। ऐसा लगता है यहाँ बहने वाली वायु उन्हीं को छू करके आई है, इसलिए उनका स्मरण कराती है। जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां ना बिछो है कलेश, जहां ना बिछो है कलेश, जहां नहीं आवन जावन कितहूँ, मिलाप हो पिय संग नित्य मिलाप, हाँ सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, ओ जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, मिले रहे दिन रहे, मिले रहे दिन रे। कितनी सत्य बात कहते हैं भाई जी कि जहां नहीं होत अंग संग कबहू, मिले रहे दिन रैन।
ये तो बात हम अपने ऊपर घटा करके आपको बता सकते हैं। हम आए भुसावल हैं, आए महाराष्ट्र में हैं, पर रोम रोम एक एक अंग को ऐसा अनुभव हो रहा है मानो श्री पंडरीनाथ के पास आ गए हैं, श्री विठल के पास आ गए हैं, श्री रुक्माई के पास आ गए। अभी उनको स्पर्श करने का, देखने का, दर्शन का भी सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन केवल महाराष्ट्र में आने मात्र से ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम उन्हीं के समीप हैं। कानों को उन्हीं का स्वर सुनाई दे रहा है, नेत्रों को वही दिखाई दे रहे हैं, जीव उन्हीं को गा रही है। जहां नहीं होत अंग संग कबहू, फिर भी मिले रहें दिन रैन। बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो। हे मृतक सजीवन में, मृतक सजीवन में सजनी चलवा पिया के दे।